दोस्तों नमस्ते। शीर्षक सुनकर ही आप सोचोगे कि सच में ऐसा होगा। हां, सच में ऐसा होगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मैं यही गणित आपको समझाने जा रहा हूं। जो भी पक्ष, जो भी पार्टी बस हिंदू हित की बात करेगी, हिंदुओं की पक्षधर रहेगी, वही इस देश पर राज करेगी। मैं हिंदू यह शब्द वैदिक हिंदू, सनातन हिंदू और सिर्फ हिंदू, आजकल बहुत बड़ा झमेला चल रहा है। जो है नहीं उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। आज इलेक्शन में सबको हर कोई जादूगर बन गया है। जादू में कैसे होता है, जो चीज होती नहीं है उसे दिखाया जाता है। वैसे हिंदू धर्म में भी अलग अलग है। सनातन धर्म अलग है, वैदिक हिंदू अलग है, सिर्फ हिंदू अलग है। कोई कहता है हम हिंदू है, कोई कहता है हम चोटी जनेऊ वाले हिंदू नहीं हैं, हम अलग किस्म के हिंदू है, हम नमाज पढ़ने वाले हिंदू है। कोई कुछ कहता है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को यश क्यों मिलता है, यही हमें समझ लेना चाहिए। मैं इसलिए यह समझा रहा हूं कि इस अंकगणित को समझकर एक बात अपने पल्ले बांध लीजिए। अगर हिंदू हित की बात करनी है तो हिंदू वोट बैंक को इकट्ठा करना आवश्यक है। अब इसमें से जितने भी लिब्रांडो हिंदू है, मैं इनको हटा दे रहा हूं। ये नहीं भी आए तो क्या हो रहा है, यह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हिंदुओं, जाग जाओ और इस गणित को समझ लो। और जो भी कोई इंडी, मैं अब इसको इंडी इसलिए बोल रहा हूं कि वो डॉट डॉट बोलने में मुझे बड़ी शर्म आती है। आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट, ए डॉट, ऐसे लगता है कि मैं डॉटेड बन गया हूं। और डॉटेड तो क्या होता है आपको पता है, उसको इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। तो इतने डॉट 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 डॉटेड से लगते हैं, इसलिए मैं अभी डॉट डॉट बिना इस्तेमाल किए इंडी अलायंस ऐसी बात कर रहा हूं। इंडी के सारे इकट्ठा हो गए हैं और सारे के सारे मिलकर अब भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने वाले हैं। ये जो अफवाहें, खबरें फैलाई जा रही है, इसी के ऊपर जरा ध्यान देते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी को भी सलाह देना चाहता हूं कि बस हिंदू हित की बात करो, आप सत्ता से नहीं हटोगे, बिल्कुल नहीं हटोगे। किस तरह से जरा ठीक से समझा लीजिए। हम सारे तर्क मान लेते हैं, सारे के सारे तर्क मान लेते हैं। मतलब हिंदू वोटिंग में विभाजन होगा, यह भी मान लेते हैं। हिंदू में भी सेक्युलर लिब्रांडो है, वह भी कांग्रेस को वोट देंगे, यह भी मान लेते हैं। एक और तर्क दिया जाता है कि जो भी बगैर हिंदू है, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, और कोई भी बगैर हिंदू है, मैं इनमें से जैन, सिख, इन समुदायों को जरा अलग रखता हूं इसलिए कि कुछ समुदाय ऐसे हैं जो धर्म अलग है लेकिन फिर भी इस देश के साथ जुड़े हुए हैं, इस सांस्कृतिक धरोहर के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इनको जरा अलग रखता हूं। हम ये मान लेते हैं कि बगैर हिंदू, बौद्धिज्म, मुस्लिम, ईसाई, इनकी संख्या 25% इस देश में है, मान लेते। 75% हिंदू संख्या है, यह भी समझ लेते हैं। संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन समझ लेते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ लेते हैं 25% है। तर्क यह भी मान लेते हैं कि बगैर हिंदू ज्यादा पैमाने पर वोट करते हैं। मतलब अगर हिंदू लोग टोटल वोटिंग में से एवरेज वोटिंग 60% होती है, तो बगैर हिंदू लोगों की मुस्लिम महलों में, बौद्ध बस्तियों में 80% वोटिंग होती है, यह भी मान लेते हैं। मतलब अब सारे तर्क भारतीय जनता पार्टी के वोटों के विरुद्ध के मान लेते हैं, सारे तर्क। एक भी तर्क हमें ऐसे नहीं रखना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर हो, एक भी तर्क। अब चलते हैं आगे, चलो थोड़ा सा आंकड़े भी देख लेते हैं। देश में हिंदू वोटर्स की संख्या है 75%। देश में
नॉन हिंदू लोगों की संख्या है 25%, वोटर्स की संख्या बोल रहा हूं, जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूं। अब दूसरा तर्क है कि ज्यादा वोट होते हैं गैर हिंदू बस्तियों में, नॉन हिंदू बस्तियों में, तो यह भी मान लेते हैं कि नॉन हिंदू में भी 80% वोटिंग होती है और हिंदू चूंकि इतना जगा हुआ नहीं है इसलिए हिंदू बस्तियों में वोटिंग का परसेंटेज कम होता है, वो 60% तक होता है। 20% का डिफरेंस रख लेते हैं। चलो अब आंकड़े समझ लेते हैं। अगर हिंदू वोट टोटल वोट में 75% है और उसमें भी 60% वोट हो जाते हैं, उसमें भी 60% वोट हो जाते हैं, 100 करोड़ का आंकड़ा मान ले, एक टोटल वोट में से 60% वोट अगर गिरते हैं यह देख ले, तो यह आंकड़ा हो जाता है लगभग 75 में से 60 मतलब 45 करोड़ वोटिंग। अब ये 45 की 45 भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली नहीं है, यह भी हम समझ लेते हैं। इंडी और बीजेपी इनको छोड़कर भी कोई पार्टियां हैं, इनको भी देश भर में कोई वोट जाएंगे तो वो 10% निकल जाएंगे, 30% कांग्रेस वोट ले लेगी, बचे 60% वोट हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। इस हिसाब से 60 करोड़ में से वोट अगर मिल जाते हैं, 45 करोड़ होते हैं, 45 में से भी 60% बीजेपी को मिल जाते हैं तो वो होते हैं 37%, 27 करोड़ वोट्स, हिंदू वोट्स भारतीय जनता पार्टी को मिल जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ नॉन हिंदू वोट भी मिलते हैं। कुछ मुसलमान वोट डालते हैं, कुछ क्रिश्चियन वोट डालते हैं, कुछ सिख वोट डालते हैं, कुछ बौद्ध वोट डालते हैं, तो वह सिर्फ पूरे देश भर में 2 करोड़ पकड़ के चलते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा हो जाता है 29 से 30 करोड़ तक का। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले वोट हो जाते हैं 29 से 30%, 30 करोड़ भी, परसेंट भी वही, करोड़ भी वही, पकड़ लीजिए। अब हम बात करते हैं बगैर हिंदू वोटों की। बगैर हिंदू वोटों की संख्या 25 करोड़ है। उसमें से 25 करोड़ में 80% वोट हो जाते हैं। मतलब अगर 25 करोड़ में वोट 80% वोट हो जाते हैं तो लगभग 16 और 4 20 करोड़ वोट होने वाले हैं। 20 करोड़ वोट में से 16 करोड़ वोट अकेली कांग्रेस ले जाएगी क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलने वाले हैं। 10% और ले गए कोई पार्टियां, AIMIM हो या इंडी में जो नई पार्टियां है वो ले गई हो, मुस्लिम लीग हो, ऐसी कई पार्टियां वोट्स ले गई। कोई दलित पार्टियां भी है जो महाराष्ट्र में चलती है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के A to Z गुट है, वंचित बहुजन आघाड़ी है, ये सारे ले गए। ऐसे पकड़ो 10% टोटल वोट पूरे देश भर में ये पार्टियां ले लेगी, ऐसा पकड़ लेते हैं। तो आंकड़े ये बताते हैं कि 16 करोड़ वोट ले जाती है कांग्रेस बगैर हिंदुओं की और 5 करोड़ वोट कांग्रेस को मिल जाते हैं हिंदुओं के, तो 20 से 21 करोड़ तक के वोट ले जाती है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के पास वोट होते हैं 29 से 30 करोड़, कांग्रेस के पास वोट जाते हैं 20 से 21 करोड़। डिफरेंस रह जाता है 7 से 8 करोड़ वोटों का और यही डिफरेंस भाजपा को जिताता आया है। अब हिंदुओं को तय करना है कि किसका डिफरेंस ज्यादा रहे और कौन विजयी हो। मैं तो ये मानता हूं कि चुनाव से पहले ये बात कर रहा हूं, चुनाव डिक्लेयर होना अभी बाकी है, कोई आदर्श आचार संहिता भी नहीं लग रही है और मैं खुद हिंदू हूं। मैं यही बात बता रहा हूं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ये जो मामला है यह समझ लेने की जरूरत है। हिंदुओं को खुद को जगाने की आवश्यकता है और ये अगर ये जग गए तो क्या परिणाम आने वाले हैं यह बताने के लिए किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ या किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं होगी। आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।